रहमानिर्रहीम। डॉक्टर हुसैन बशकोलाची यूट्यूब चैनल से हम आपसे मुखातिब हैं और हम आज एमडी कैट के सिलसिले में वीडियो जो बना रहे हैं ये 13 अक्टूबर 2023 को है और हम आपको हैदराबाद से खुशामदीद भी कहते हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे भी खुशामदीद आपको कहते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको एमडी कैट के सिलसिले में अपडेट जो है वो बताएगा कि आज पाकिस्तान में उसकी क्या सूरत हाल है। अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। और मैं अपना तारुफ कराता चलूँ कि मैं ख़ुद प्रोफेसर हूँ मेडिकल यूनिवर्सिटी का और कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन का फ़ेलो हूँ। एफसीपीएस की मैंने वहाँ से क्वालिफ़िकेशन की है। इसके अलावा एमफिल मैंने लाहौर यूनिवर्सिटी से किया है और एमबीबीएस लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी से किया है। इस टाइम मैं इसरा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन हूँ। एमडी कैट को हम दूर से तो देखते रहते थे, लेकिन मैंने कहा कि स्टूडेंट्स की गाइडेंस के सिलसिले में जितना हो सके वहाँ सही मालूमात जो है वो पाकिस्तान के बच्चों को दी जाए और उनकी जो भी हमारा तजर्बा है 35 साल टीचिंग का उसको भी सामने रखा जाए। तो आज हम एमडी कैट को जब देख रहे हैं तो एक तरफ तो एमडी कैट पीएमडीसी ले रहा है और दूसरी एक और एमडी कैट फॉर नम्स है, यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, वो अलहदा एमडी कैट एक है। और उस एमडी कैट को जो है वो 3 सितंबर पे कंडक्ट किया गया था और पीएमडीसी की एमडी कैट को वो 10 सितंबर में कंडक्ट किया गया था। तो एक ही कंट्री में दो सिस्टम कैसे चल सकते हैं? इससे पहले यही बच्चे इंटर का बोर्ड में इम्तिहान दे चुके हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स यू विल टेस्ट देयर नॉलेज एंड देयर क्वालिफिकेशन। एमडी कैट जो 3 सितंबर को फॉर नम्स हुआ है उसमें 74,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं और जो पीएमडीसी का है उसमें 2 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हैं। इस जो नम्स की सेंटर्स थे वो 20 थे और क्योंकि नम्स आर्मी के अंडर में है और उसके पास 2075 सीटें हैं और उसमें अभी शायद इजाफा भी हो जाए, तो वो बच्चे भी जो बैठे हैं और फिर 2 लाख बच्चे इसमें बैठे हैं, तो एक्चुअली जो है पाकिस्तान में जो 2.25 लाख बच्चे जो हैं वो एमडी कैट में किसी न किसी तरह से बैठते हैं। तो हमें चाहिए कि हम कोई एक सिस्टम जो है उसको अडॉप्ट करें। और एमडी कैट जो नम्स का है उसमें मुझे एक ख़ूबसूरत चीज़ नज़र आई कि एक तो उसमें उन्होंने जो सब्जेक्ट रिलेटेड सवाल हैं वो 100 रखे हैं और 100 सवाल जो हैं वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, एनालिटिक्स और इसमें, और उसकी जो वेटेज उन्होंने सिर्फ 5% दी है और जो सब्जेक्ट वाले हैं उनको 95% वेटेज दी है। तो मेरे ख्याल में ये एक हमें भी करना चाहिए कि सब्जेक्ट रिलेटेड जो है उनकी वेटेज अलहदा हो और जो नॉन सब्जेक्ट हैं उसकी अलहदा हो। और ये 200 सवालों का और 3.5 घंटे का जो एमसीक्यू है, ये मेरे ख्याल में दुनिया में हैवीएस्ट एमसीक्यू इस कंडक्टेड इन पाकिस्तान। नॉर्मली एमसीक्यू 1 घंटे का होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे का होता है और उसमें 100 सवाल से ज़्यादा नहीं होते हैं। तो मैं नम से भी गुजारिश करूँगा, पीएमडीसी से भी करूँगा और जो मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री है उससे भी करूँगा कि इसको रिव्यू किया जाए और जो क्वेश्चंस हैं वो कम किए जाएं। और यही फार्मूला जो है केपीके में और सिंध में अभी अडॉप्ट किया जाए ताकि एक शॉर्ट और इफ़ेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट जो है उसको कंडक्ट किया जाए। अब दोबारा जो टेस्ट है उसके सिलसिले में 2-3 ग्रुप हैं। एक तो जो पेरेंट्स हैं वो उसको रिकंडक्ट के ख़िलाफ़ हैं, स्टूडेंट्स रिकंडक्ट के ख़िलाफ़ हैं। कोर्टों ने फ़ैसला दे दिया है कि रिकंडक्ट किया जाए, गवर्नमेंट ने फ़ैसला और कैबिनेट ने किया है। सो देयर इज़ अ काइंड ऑफ difference of opinion and disagreement
एंड पोलराइजेशन ऑन दिस इशू, जबकि ये इतना बड़ा इशू नहीं है, इंटर लेवल की टेस्ट है। और एक एतराज़ ये भी है कि यूनिवर्सिटियों को जितना इन्वॉल्व किया जा रहा है, यूनिवर्सिटियों का तो काम पोस्ट ग्रेजुएशन है, PhD, MPhil और दूसरी टेस्टें और रिसर्च करके नए नए जो चीज़ें हैं उस पर उसको करें, ना कि वो अंडर ग्रेजुएट की टेस्टों में आके और दाखिलाओं के ऊपर जो है वो बैठ जाए। जिस तरह UHS पंजाब में पूरी उस पे जो एक है, जिस तरह पंजाब में पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जो है वो पूरी दाखिला पे कंट्रोल किए हुए है। इसी तरह से जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, अभी भी जो टेस्ट है वो डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस को दी गई। मेरे ख्याल में ये हर एक यूनिवर्सिटी को देना चाहिए, जिस तरह पुराने ज़माने में था, वो अपनी टेस्ट करके और गाइडलाइन के मुताबिक अपनी एडमिशन करके, और ये डिले से भी हम बच जाएं। और आजकल क्योंकि बच्चियां ज़्यादातर टेस्टों में अपीयर हो रही हैं तो उनका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। देयर आर फिजियोलॉजिकल एंड अदर डिफ़िकल्टीज़ जो बच्चियों को होती हैं, वो मेल से भी ज़्यादा हैं। तो उम्मीद यही है कि रिकॉन्डक्ट को रिव्यू किया जाएगा, और जिस तरह पंजाब और बलूचिस्तान और ख़ास तौर पे नम्स पंजाब बलूचिस्तान की भी जो कोर्ट है वो भी उसमें पिटिशन्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट में पिटिशन्स हैं। तो हम जजों से भी गुजारिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी जो है वो निपटा के एक तरफ इसको किया जाए। तैयारी के लिए हम बच्चों को कहेंगे कि वो अपने नोट्स को और जो ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, MCQ की प्रैक्टिस ख़ास तौर पे करें, और उसमें भी जो स्टेम है या उस सवाल का जो पहली लाइनें हैं उसमें एक कीवर्ड होता है, उसको ज़रूर वो ध्यान से देखें, और इस तरह से वो ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। और फिर एलिमिनेशन का जो है वो प्रोसेस उसमें ज़्यादा रखेंगे, ये सवाल नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं, इसी तरह से वो किससे ना कि सही को पहले से ढूंढना शुरू करें। अब आते हैं कि UAE में जो है वो MBBS की, UAE गल्फ़ की एक स्टेट है, और इसमें जो है वो 1971 में ये कंट्री जो है इसने इंडिपेंडेंस ली, और इसने बहुत कुछ आयल जो मनी है एजुकेशन में, हेल्थ में इन्वेस्ट की। और हमारे पास भी जो UAE के ख़ास तौर पे शेख ज़ैद की हॉस्पिटल लाहौर में है, लाड़काना में है, और उसके अलावा आप देखें तो ये हॉस्पिटल जो है वो रहीम यार ख़ान में है, और इलाज मुआलजे के सिलसिले में उसने बहुत कुछ यहाँ पाकिस्तान की खिदमत की थी। लेकिन अब हमारे बच्चे जो हैं उन यूनिवर्सिटियों में जाके पढ़ें, इसके सिलसिले में मेरे ख्याल में PMDC को, कॉलेज ऑफ फिजिशियन सर्जन को, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, हमारे एम्बेसी को रोल प्ले करना चाहिए। दिलचस्प बात यह है कि MD कैट के 2 सेंटर जो हैं, एक सऊदी अरब में रियाज में और एक UAE दुबई में, दोनों ने PMDC ने भी वहाँ पे कंडक्ट किए टेस्ट, और नम्स ने भी की है। तो जब आप वहाँ टेस्टें कंडक्ट कर रहे हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटियों से मिलके आप वहाँ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं MBBS की, BDS की, उसको फ़ायदा लें। और एक जो है मुझे खूबसूरती UAE में नज़र ये आई है कि उन्होंने MBBS के साथ, जो कि इंटर से शुरू होता है 12 साल की तालीम से, और एक उन्होंने MD का डॉक्टर भी शुरू किया है, या वो है जो कि ग्रेजुएट लेवल पे, यानी BSc, और जो 14 साल की एजुकेशन है उसमें कम से कम 2 सब्जेक्ट जो हैं उसमें बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसको अहमियत दी गई है। और एक UAE की ब्यूटी मैंने और भी देखी है कि वहाँ दुबई में गर्ल्स कॉलेज है, वो है दुबई मेडिकल गर्ल्स कॉलेज फॉर गर्ल्स। तो जो हमारे बच्चियों को तालीम देना चाहते हैं या जो वहाँ रहते हैं उनको चाहिए कि इस कॉलेज को ज़रूर वो विज़िट करें। और वहाँ की जो MBBS है वो भी 5 साल का है, और ये MD जो ग्रेजुएट ये 4 साल का है।
और ये अमेरिका यूके से बहुत सस्ता और उसी स्टैंडर्ड का जो है ये MBBS होता है जो कि हमारे मुल्क में, और वहाँ 93% लिटरेसी रेट है, और पाकिस्तान में 60% लिटरेसी रेट पे हम पहुँचे हैं मुश्किल से। और जो वर्ल्ड बैंक ने, जो पाकिस्तान का कंट्री मैन है, उसने बताया कि 20.3 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल में। तो हमें अपने घर को भी देखना पड़ा है, न कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम पीछे पड़ जाएं। तो UAE में फेमर के थ्रू, WHO के थ्रू और जो इंटरनेशनल इदारे हैं मेडिकल एजुकेशन के, उनके थ्रू वहाँ पे पाकिस्तानी के लिए जो है वो आसानी पैदा कर दी जाए, और ये MD-CAT जो वहाँ पे ले रहे हैं उसी को वहाँ पे इक्वलेंस जो है वो दिलाई जाए। यूनिवर्सिटियों के नाम मैं बता देता हूँ जो वहाँ पे हैं। एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा है, खलीफा यूनिवर्सिटी है, अजमान यूनिवर्सिटी है, फार्मेसी है, और इस तरह से ये जो तालीम है ये वहाँ पे है। और वहाँ के डॉक्टरों के लिए जो उन्होंने ख़ास एक जो क्वालिटी, अगर ये MD-CAT दूसरी मर्तबा होती है तो इसको भी सेकंड टेस्ट के तौर पे लिया जाए। और यही होता है कि बोर्ड में और दूसरी जगहों पे भी जब 2 टेस्टें ली जाती हैं तो जिसमें बेहतर मार्कें होती हैं उसको कंसीडर किया जाए। तो इसी प्रिंसिपल को इसमें भी कंसीडर किया जाए। और इसके अलावा जो है ये दूसरी जो टेस्ट है इसको आसान भी कुछ बनाया जाए या उसी लेवल पे रखा जाए, ना कि डिफ़िकल्ट की जाए। अब UAE में जो डॉक्टर्स MD बन रहे हैं उनके लिए 10 कॉम्पिटेंसीज उन्होंने लिखी हैं, जिसमें नॉलेज फॉर प्रैक्टिस, पेशेंट केयर, कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल, सिस्टम बेस्ड प्रैक्टिस, प्रोफेशनल एंड पर्सनल ग्रोथ, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन, सोशल अकाउंटेबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी एनहांस हेल्थ केयर। मेरे ख्याल में ये 10 एबिलिटीज़ हमारे डॉक्टरों में भी होनी चाहिए।